हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या होती है। तो संख्या पद्धति संख्याओं के लिखने के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं के लिखने की सुव्यवस्थित पद्धति, सुव्यवस्थित नियमों को सुव्यवस्थित नियमों को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। किसे कहते हैं? संख्याओं को लिखने या व्यक्त करने की सुव्यवस्थित नियमों को हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्या पद्धति में कुछ टर्म आते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इन सब के बारे में कुछ टर्म आते हैं, इनके बारे में हम पहले जान लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। आगे की प्रोसेस तभी समझ में आएगी। तो सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर, कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो। ये नंबर ऐसे चलते ही रहेंगे, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएंगे, इनका कहीं पर एंड नहीं है, ये कहीं पे ख़त्म नहीं होते। इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्याएं बस केवल 0 से प्रारंभ होती हैं। 0 से प्रारंभ होती हैं, इनफाइनाइट तक जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। कहाँ तक? अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इसे W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, क्योंकि पहला वर्ड W है, इसलिए इसे W से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में क्या संबंध है। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अब देखिए कैसे नहीं होती, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है, देखिए पूर्ण संख्या में यहाँ से 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक भी जा रहा है, 1 से भी, 1 इसमें इंक्लूड है, इसलिए ये पूर्ण, इसे यहाँ से यहाँ तक हम क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो इसमें इंक्लूड है, इसमें पहले से ही है, इसलिए पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती हैं। क्या है? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो इसमें आती हैं पूर्ण संख्याएं में, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती। जैसे इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता प्राकृतिक संख्याओं में, इसमें यही संबंध है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा टॉपिक है इंटीजर, पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? तो देखिए इसे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं होल नंबर, पूर्ण संख्याओं तथा ये जो प्राकृतिक संख्या है, बस इसी को ऋणात्मक कर ले लेंगे, माइनस लगा के। पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं।
ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड या फिर आई से भी डिनोट करते हैं, ये दोनों से डिनोट करते हैं। इसे जेड से क्यों डिनोट करते हैं और आई से क्यों डिनोट करते हैं इसके बारे में, क्योंकि आई देखिए इंटीजर आई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे आई से डिनोट करते हैं। और जेड जर्मन भाषा का एक शब्द है जेहलीन, जेहलीन, जिसका अर्थ होता है पूर्णांक, इसलिए हम इसे जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। इतनी बातें समझ में। अच्छा, पूर्णांक संख्याएं देखिए कहाँ से स्टार्ट होती हैं? माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर 0 से प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो ये देखिए इस ऐसे बना सकते हैं इसे। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से प्रारंभ होकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ध्यान रखिए, पूर्णांक में कभी डेसिमल में नहीं आता। पूर्णांक देखिए किसे कहते हैं? जैसे -1, 2 हो गया, ये सब पूर्णांक है। 3, 5, 6, 8, ये सब क्या है? -8 जो भी है ये सब पूर्णांक है। लेकिन देखिए डेसिमल में नहीं है। लेकिन देखिए अगर हम 0.1 लिख दे रहे हैं, ये पूर्णांक नहीं है। ये पूर्ण कहाँ है? इसमें पॉइंट लग गया इसलिए पूर्ण नहीं है, इसलिए इसे पूर्णांक नहीं कहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अपना। ये तो मेन टर्म कुछ जो शब्दावली थी उसके बारे में हमने समझा दिया। अब आगे देखते हैं संख्या पद्धति में कुछ क्वेश्चन वगैरह देखें। इसमें एक और टर्म दिया है तुल्य परिमेय। तुल्य परिमेय, तुल्य परिमेय क्या होती है? तो तुल्य परिमेय पहले हमें परिमेय के बारे में जान लेना चाहिए। परिमेय क्या होती है? परिमेय संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q, P/Q के रूप में लिख सके। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, उसके बारे में जानते हैं कि Q कभी 0 के बराबर नहीं होता। Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और ये जो P है ऊपर वाला, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। बिलोंग्स मतलब इससे संबंधित है। किससे? P और Q क्या है? इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो पूर्णांक परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां Q 0 के बराबर नहीं है और जो P और Q है वो P और Q पूर्णांक है, इंटीजर है, उसे हम परिमेय कहते हैं। परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अब तुल्य परिमेय के बारे में जानते हैं। तुल्य परिमेय ऐसा परिमेय होता है जिसको सिंपलीफाई करने पर फिर वही पूर्णांक मिलता है, मतलब उसके समान परिमेय। जैसे मान लीजिए कोई हम परिमेय संख्या ले रहे हैं 1/2। अब इसके तुल्य परिमेय लिखना है, तो सबसे पहले 1/2 यहाँ पे लिखिए। एक बार इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2/4। और एक बार ले लीजिए, फिर 1/2 को ऊपर नीचे 3 से गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/6। फिर एक बार हाल्फ ले लीजिए, इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? 4/8। अब देखिए ये सब जो ये मिले हमें, ये क्या है? 1/2 के तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अगर देखिए इनको सिंपलीफाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या आएगा? हाफ आएगा। ये भी हाफ है। देखिए जितने ये सब है सभी के वैल्यू कितने आएंगे? हाफ आएंगे। इसलिए ये सब इसके ही तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो तुल्य परिमेय संख्याओं को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे परिमेय संख्याएं जिनका मान एक
निश्चित परिमेय संख्याओं के बराबर आती है उसे क्या कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए तुल्य परिमेय संख्याएं हो गई, इसमें क्या कंडीशन है कि ये एक किसी निश्चित परिमेय संख्या के बराबर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। अगर बोला है 3/4 इसके तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसके तुल्य परिमेय संख्या देखिए, जो तुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं तो उसमें जो ए वाला होता है एकदम मेन मुख्य वाला जो वैल्यू होता है उसमें वो क्या होता है, सह अभाज्य होता है, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य ऐसे संख्याएं होते हैं जिनका HCF 1 आए, जिसका HCF 1 आए उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। तो अब देखिए 3/4 का हमें क्या निकालना है, तुल्य परिमेय संख्या है। 3/4 के तुल्य परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या बताया कि एक बार 2 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, एक बार 3 से गुणा कर दीजिए, ऐसे करते रहेंगे। मान लीजिए अगर हमें 4 फाइंड करना है, इसमें 4 तुल्य परिमेय संख्या है, इसकी फाइंड करनी है, तो एक बार 3/4 लिख लीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी, इस तरह से लिख दे रहे हैं, 3/4 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। पहली तुल्य परिमेय संख्या हो गई। अब दूसरा देखते हैं, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ये दूसरी परिमेय संख्या हो गई, तुल्य परिमेय संख्या। अब दूसरी हो गई, इसी प्रकार से तीसरी निकाल सकते हैं। 3/4 है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये तीसरी तुल्य संख्या हो गई। अब चौथी फाइंड करते हैं, तो 3/4 है, मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 3 जा 15 बाई 4 5 जा 20। ये देखिए 4 तुल्य परिमेय संख्याएं हैं 3/4 के। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 3/4 ही आएगा। देखिए देखते हैं, 3/4, 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो क्या आएगा, 3/4। इसे भी कट करेंगे, इसे भी 3/4 आएगा, इसमें भी 3/4 आएगा, इसमें भी 3/4 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसके तुल्य परिमेय संख्याएं रहे 3/4 के सब। अब तुल्य परिमेय संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कुछ आप भी ज्ञात कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चार तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं किसकी ज्ञात करनी है उसे। एक है 3/5, दूसरा है 4/9, 5/6, 3/2। इन सभी के बीच की तुल्य परिमेय संख्याएं आप ज्ञात करके, AHW है आपका, AHW होमवर्क है, इसे आप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। अब आगे देखते हैं। तुल्य परिमेय संख्याओं के बाद आपका क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो देखिए 2 परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं, उनके मध्य हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए पहली इसमें पॉइंट्स है कि जैसे अगर उनके बीच केवल 2
उनके बीच की केवल परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो बीच की, तो क्या करते हैं उसे उसका माध्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? माध्य। अर्थात कुल पदों का योग मतलब दोनों पदों का योग यहाँ पर रहेगा। केवल जब मध्य का निकालेंगे तो उसमें 2 ही रहेगा, उसमें दोनों पदों का योग बटे 2। इससे हम क्या ज्ञात करेंगे? प्रथम जो कोई 2 दिया है परिमेय संख्या, उसके बीच हम इस फार्मूले से निकालेंगे परिमेय संख्या। जैसे अगर देखिए हमें दे दिया है, मान लीजिए हमें दे दिया है 3/2 और 4/3, इनके बीच का हमें परिमेय संख्या, इनके मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे हम जोड़ लेंगे। चलिए एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3,9 इतना आ गया। चलिए अब देखिए इसे हम ऐड कर दिए तो 17/6 आया। अब क्या करते हैं, इसे 2 से भाग करते हैं, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 17/6 इसे जब करते हैं भाग में तो हाफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये जाएगा 17/, इतना आंसर आएगा आपका। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए 3 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3 और 2 की 3 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इनको हम दोनों को जोड़ देंगे। 3/1 प्लस 2/1 मीन्स इसे 1 भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो 3/1 प्लस 3/1 प्लस 2/1। अब इसे ऐड करेंगे तो 3 to 5 हो गया, और ये सेम है तो 1 ही रहेगा। अब इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5/2। तो 3 और 2 के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो क्या आएगा, 5/2। तो ये विधि समझ में आई, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करिएगा आप। जैसे 5 और 4 के मध्य, 4 और 5 के बीच की, 6 और 7 के बीच की, 11 और 12 के बीच की, इनके ये 3 आप करिएगा खुद से। नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट बॉक्स में अगर नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। तो इस पे ये 3 क्वेश्चन हुए, इसे आप घर से इनके मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, बीच की परिमेय संख्याएं। अब देखिए आगे देता है जो 2 परिमेय संख्याओं के मध्य जब ज्ञात करेंगे, जब 4, 5 मतलब अधिक 2 से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो उनके बीच की, तब क्या फार्मूला लगाते हैं। जैसे दे दिया 2/3 और 4/3, इनके मध्य हमें अगर बोल दिया 3 परिमेय संख्याएं आप ज्ञात कीजिए, इनके मध्य कितनी परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 2/3 और 4/3, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 4 वाला बड़ा है, 2 छोटा है, इसलिए इसे ऐसे ही रखेंगे। तो 2/3 4/3 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें कितनी परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6/9, 4 3 जा 12/9। अब देखिए 3 ज्ञात करनी है तो हम इसे एक एक बढ़ा के लिख देंगे। जैसे 6/9 है तो 7/9, 8/9, 8/9, 9/9, 10/9,
इसी तरह से हमारा इसमें से 3 कोई 3 नंबर ले लेंगे, वही हो जाएगा परिमेय संख्या है। ये वाला यहाँ पे रहेगा। इसी तरह से ले लेंगे इनके बीच की परिमेय संख्याएं, जो क्या हो जाएंगी, वही इनके बीच की परिमेय संख्याएं हो जाएंगी 2 और 4/3 की। अब देखिए इसमें जो है नीचे वाला जो भिन्न है, भिन्न का हर जो है वो समान है, इसलिए हम ऐसा, जब समान रहेगा तब ऐसे लगेगा, नहीं तो अगर जब समान नहीं है तो उसे समान करेंगे पहले उसके हर को, उसके बाद हम ऊपर नीचे जितना कहे, जितने नंबर्स हमें फाइंड करने हैं उसमें एक ऐड कर देंगे, उसके बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया है आपके बुक में कि 3/5 और 2/3 के बीच, 3/5 और 2/3 के बीच हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 3/5 और 2/3 के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनके हर को समान करते हैं। तो हर को समान करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर नीचे, देखिए इसमें क्या है, हर को समान करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। सिंपल विधि बताते हैं आपको। इसका एलसीएम ले लीजिए, 15 आ गया। तो अब क्या करिए, नीचे जो है 15 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे जो है 15 आ जाए। तो अगर 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस नंबर से अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इसमें जो भिन्न है उसमें कोई चेंजेस ना आए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, जो आएगा, जैसे 15 आया तो हमें इसे 15 बनाना पड़ेगा, चाहे जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, चाहे जिस नंबर से, लेकिन 15 ही आना चाहिए। तो देखते हैं 3/5 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए। तो ऊपर नीचे 3 से, 5 3 जा 15 हो गया। और ये जो यहाँ पर 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 में हम यहाँ पर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर 2/3 है, 2/3। अब इसे हमें 15 बना, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ऊपर नीचे हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। और इसे देखते हैं 10/15। अब इनके बीच के देखिए हमें कितने 4 नंबर फाइंड करते हैं, 4 नंबर हमें इसके बीच का प्राप्त करना है। तो सबसे पहले 4 एक एक बढ़ा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 है तो एक बढ़ा के 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। उसके बाद देखते हैं 45/50 75, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 50/75। तो 45 हो गया, तो 75/46 हो जाएगा, 75/47 हो जाएगा, 75, सॉरी यहाँ पे 47/75 है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 47, 48/75, 49/75, फिर 50/75। ये देखिए हमें 4 नंबर इनके बीच के प्राप्त हो गए। ये रेशनल नंबर किसके बीच, इसके और इसके बीच में। चलिए आप होमवर्क में कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। चलिए होमवर्क लिख लीजिए। मान लीजिए 1/2 और 3/2 के मध्य हाँ 4 रेशनल नंबर फाइंड कीजिएगा इसके बीच, और 7/3 और 8/2 सॉरी 5/2 के मध्य
इसमें भी 4 रेशनल नंबर फाइंड कीजिएगा। फिर 8/3 और 9/2 के बीच, इसके बीच 4 रेशनल नंबर, ये 3 आपके होमवर्क हैं, इसे आप करिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।